प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जज्बा जज्बा जज्बा, ये जज्बा जिनके सीने में वो मंजिल ढूंढ लाते हैं। ये तूफान जब मचलता है किनारे टूट जाते हैं। जज्बा जज्बा जज्बा, वफा के जोश को ये हौसलों का नाम देता है। इरादे जान सारी जीत के अरमान देता है। जुनून की आग की लपटें कभी मध्यम नहीं होती। ये वो जज्बा कशिश जिसकी कभी भी कम नहीं होती। जज्बा जज्बा जज्बा, वो रवि था। हाय नमिता। ओ हाय, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो देखा ही नहीं। आपने इतने सालों बाद मुझे मेरे नाम से बुलाया। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे घर आकर एक बार दानिश से मिल लें। आप मुझे हर लिहाज से पसंद हैं, लेकिन मेरी मजबूरी की वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। फौज बहुत कुछ सिखा देती। बेटा इतने दिनों के लिए बाहर जा रहा है और आप हैं कि आपको उसे विदा करने तक का वक्त नहीं है। मजा आ गया यार। 15 दिन तो यूं गुजर गए, पता ही नहीं चला। भाई तुम लोगों का नसीब बहुत अच्छा है जो घर पास में है। अपने तो 3 दिन आने में और 3 दिन जाने में निकल गए। माँ के हाथ का खाना तो सिर्फ 8 ही दिन नसीब हुआ, लेकिन फिर भी मजा आया। कश्मीर का मौसम भी अच्छा था। यूं समझो कि 8 दिन एयर कंडीशन कमरे में रहकर आ रहा हूं। और चिंकी जी, आपकी क्या दिनचर्या रही? Well, I went over to my farms and spent all the time at leisure and read a few books. अरे चिंकी, क्या बात है यार, क्या कमाल की अंग्रेजी बोल रहा तू तो। अरे भाई, कहीं इस डायलॉग का घोटा तो नहीं मार लिया? क्या फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है यार। ऐसी अंग्रेजी तो अंगूरे भी नहीं बोल सकते। No, my dear, I worked hard on it. I'm sorry चिंकी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। But you have improved tremendously. Really यार। Well, Ravi, don't feel sorry. Be cheerful. I know English, but talk in Hindi. That's a spirit. तू वो माँ के हाथ की बनी पिन्नी निकाल जरा। अब तो कम से कम आराम से खा ले। क्यों पांडे? Of course, माँ ने तुम सबके लिए स्पेशली पिन्नी का अलग से डिब्बा भेजा है। रवि, मेरे पास भी बेसन के लड्डू हैं। Yes. और मैं भी बादाम लेकर आया हूँ। कितना आनंदमय जीवन है। दंड लगाओ और बादाम खाओ। चिंकी, यहाँ भी बेईमानी।
बोल के दंड लगाओ और बेसन के लड्डू खाओ। अभी पिन्नी खाओ। Okay, okay. If what is what, so be it. जीसीज इस टर्म के अपॉइंटमेंट्स हैं कंपनी सीनियर अंडर ऑफिसर जीसी रवि कुमार सर, कंपनी सार्जेंट मेजर जीसी मोहन पांडे सर, एंड प्लाटून सार्जेंट मेजर जीसी दीपांकर बैनर्जी सर। अपॉइंटमेंट्स, फॉल आउट एंड टेक चार्ज। कंपनी सावधान। मार्च देम ऑफ। नाइने मुड़। ते चल। Hey, you cadets, don't walk like pregnant ducks. Come, hurry up. Gentlemen, अब आप gentleman cadet हैं। अब आप बच्चों की तरह बर्ताव करना बंद करें। Move in an orderly manner. And report to office. Hey, you, come fast. Sir, all Jesus have arrived. उन्हें यहाँ बुलाइए। Come here. नमस्कार सर। नमस्कार, जीसी सारस्वत। सर, हमारा नाम एचवी सारस्वत है, हर्षवर्धन सारस्वत। हम जीसी सारस्वत नहीं हैं। Sir, he will be all right. मुझे पूरा भरोसा है। ओके मिस्टर एचवी सारस्वत, रूम नंबर 7। धन्यवाद सर। चिंकी, एक और मोहन पांडे आ गया। Don't you worry, sir. I will take care. Boys, next week we are going to have exercise chanted. ये आपकी ट्रेनिंग का इम्तिहान है। इस एक्सरसाइज में आपको फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग और फिजिकल फिटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। और इस एक्सरसाइज के अलावा चेंडेट इंटर कंपनी कंपटीशन भी है। और आज मैं आपसे अपनी गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूँ। एनीथिंग सर। अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे चेंडेट चैंपियनशिप ट्रॉफी चाहिए। एंड आई वांट मैकटिला टू विन। We shall win, sir. That's good. रवि, ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज कोऑर्डिनेट। We must win. We shall win, sir.
लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। Well done, boys. We have won. Magdala is the champion. Good morning, gentlemen. Good morning, sir. Sit at ease. Gentlemen, आपके पोस्टिंग ऑर्डर्स आर्मी हेडक्वार्टर से आ गए हैं। मगर इससे पहले कि मैं आप लोगों की पोस्टिंग्स अनाउंस करूं, मैं आपका प्लाटून डीएस होने के नाते आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपने अपनी चॉइसेस पहले ही दे दी हैं, जिसमें आपने कहा है कि आपको किस आर्म्स, किस सर्विस और किस रेजिमेंट में जाना है। हालांकि आपकी पोस्टिंग्स करते समय आपकी चॉइस का पूरा ध्यान रखा जाता है, मगर फिर भी हो सकता है कि आप में से कुछ कैडेट्स को अपनी मनपसंद पोस्टिंग ना मिले। तो इसमें दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है। जो मिल गया वो आपका है, जो नहीं मिला उसे भूल जाएं। इसे अपना भाग्य या अपनी डेस्टिनी जो चाहे कह लें, मगर यही हकीकत है कि आज के बाद आपको इसी रेजिमेंट के लिए जीना है और इसी के लिए मरना है। भूल जाएं अपनी चॉइसेस को और सिर्फ इतना याद रखें कि इस समय के बाद आपकी पूरी वफादारी अपने इस रेजिमेंट के लिए होनी चाहिए। फौज में खुश रहने का यही एक तरीका है। टेक इट एज ए पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर। सो आई थिंक द मैसेज इज क्लियर। ओके, बैक टू योर पोस्टिंग्स नाउ। मोहन पांडे, सेकंड राजरेफ। सर। अहमद अली शाह, 4 ग्रेनेडियर्स। यस सर।
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रवि। व्हाट्स द प्रॉब्लम? बड़े गुमसुम और परेशान से लग रहे हो। सर घर से लेटर आया है कि दादाजी की तबीयत बहुत ख़राब है, इसी वजह से कल पेपिंग सेरेमनी पे मेरे घर से कोई नहीं आ पाएगा सर। ओह आई सी। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ हाँ रवि, गो अहेड, स्पीक अप। कल आप खुद क्या मेरी पेपिंग सेरेमनी कर देंगे? अरे व्हाई नॉट रवि, इसमें दिल छोटा करने वाली कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी तुम मेरे बेस्ट कैडेट रहे हो और हमेशा मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह माना है। सो ये काम करते हुए तो मुझे खुद फक्र महसूस होगा। चेयर अप नाउ। सर अरे जयकिशन जी जरा पानी लाना, मैं दवाई खाऊंगा। अभी लाओ। बाबूजी, आपको डॉक्टर त्रिपाठी ने खाली पेट दवा खाने को मना किया है ना, तो पहले कुछ खा लीजिए। तो बेटा मुझे भूख नहीं है। तो दवा समझ कर ही 2 स्लाइस खा लीजिए बाबूजी। नहीं बेटा नहीं। मैं लेके आती हूँ। नमस्ते दादाजी। इस तरह बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा।
क्या बात है? सब लोग इतने सीरियस क्यों हैं? दद्दू की तबीयत खराब हो जाने की वजह से हम लोग भैया की पासिंग आउट परेड के लिए देहरादून नहीं जा पाए ना, बस। अच्छा। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून सेना का एक सुप्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थान है। यह अकादमी युवा कैडेटों को प्रशिक्षण देकर सेना में अधिकारी बनने के योग्य बनाती है। फील्ड मार्शल मानेकशॉ से लेकर जनरल पद्मनाभन तक सभी सेनाध्यक्षों ने यहीं प्रशिक्षण पाया है। इस अकादमी से निकले अफसरों ने भारत द्वारा लड़े गए हर युद्ध में सराहनीय प्रदर्शन किया है। अरुण खेत्रपाल और विक्रम बत्रा जैसे परमवीर चक्र विजेता और अनेक शूरवीर भी इसी अकादमी की देन हैं। अरे दिव्या देखो देखो देखो, रवि की पासिंग आउट परेड दिखा रहा है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को की गई। यह अकादमी देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए कैडेटों के व्यक्तित्व को निखारकर उनमें साहस, वीरता और अनुशासन जैसे गुण पैदा करती है। दीक्षांत परेड के बाद ऐतिहासिक चैटवुड बिल्डिंग में अंतिम पग रखने के साथ इन कैडेटों को अफसर बनने का गौरव प्राप्त होता है। इस वर्ष के दीक्षांत समारोह में 782 कैडेटों ने भाग लिया। अरे हाँ नमिता देखो ना। वाह दद्दू देखो ना भैया कितने अच्छे लग। क्या गबरू जवान लग रहा है हमारा बेटा। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, मजा आ गया। माँ अगर हम भी वहां होते तो कितना मजा आता ना। हाँ बेटा, लेकिन अब ये क्या पता था कि दद्दू की तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बेटा, तुम्हारे पापा ने जरा से सर्दी जुकाम को राई का पहाड़ बना के रख दिया, क्या बिगड़ जाता? जैसे दवा मैं यहाँ खाता हूँ वैसे वहां भी खाता रहता है। और अगर तबीयत कुछ और बिगड़ जाती तो? अरे बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, और फिर ऐसे मौके जिंदगी में बार बार थोड़ा ही आते। चलिए अब जो हो गया सो हो गया बाबूजी। एक आध दिन में तो वो आ ही जाएगा, तब तक आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। अरे मेरी तबीयत तो रवि की पासिंग आउट परेड देखते ही ठीक हो गई थी।